जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है पैरेलल लाइंस। इसमें हमने देखा कल कि इंटीरियर एंगल चेक करके कैसे हम शो करेंगे कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। अगर इंटीरियर एंगल आपके सप्लीमेंट्री है तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज अल्टरनेट। अब हमने क्या किया था कल कल ये हमने देखा कि अगर ये दो लाइन को हमें पूरे पैरेलल दिखाने हैं तो मैं क्या चेक करूंगा, ये जो इंटीरियर एंगल है कौन से वाले, ये वाले या फिर ये दोनों वाले। अगर ये डॉट वाले या फिर ये क्रॉस वाले, इनका सम अगर 180 है तो ये पैरेलल लाइन है। इट मींस आई वांट टू टेस्ट वेदर द गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉट। और ये टेस्टिंग कैसे होगी, उनके इंटीरियर एंगल चेक करके। सो मैंने क्या टेस्ट किया, इंटीरियर एंगल टेस्ट किया। तो वो टेस्ट कौन सी होगी, इंटीरियर एंगल टेस्ट। मैंने इंटीरियर एंगल टेस्ट करके देखा कि दे आर 180, इट मींस दे आर पैरेलल। So the testing is called as interior angle test to prove whether the given lines are parallel or not. अब यहाँ पे दूसरी टेस्ट है alternate angle test। इस टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट में हम alternate एंगल चेक करेंगे। अब आपकी मर्जी, अगर कोई फिगर दिए तो देखो ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल दिए कि अल्टरनेट एंगल दिए कि इंटीरियर एंगल दिए। तीन टेस्ट है, हमने एक पढ़ ली, दूसरी पढ़ रहे, तीसरी भी पढ़ेंगे। तो ये तीनों में से एक टेस्ट में भी अगर पास हो जाता है तो हो गया ना, खत्म हो गया ना भाई, वो पैरेलल है, एक ही टेस्ट लगेगी। बट ये तीन आपको स्टडी करने, कई कई एक एक ही लगेंगी, बट कहाँ पे कौन सी लगेगी वो देखने के बाद समझ में आता है कि इंटीरियर एंगल्स दिए है, करस्पॉन्डिंग एंगल दिए या फिर अल्टरनेट एंगल दिए। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव टू प्रूव अल्टरनेट एंगल दिस, इसका भी प्रूफ लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसको समझ लेना है, ये मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्टरनेट एंगल छोटा सा प्रूफ है इसलिए पूछा जा सकता है, बड़ा वाला नहीं आएगा। सो अल्टरनेट एंगल क्या होता है कि इफ ट्रांसवर्सल, मैं इशारा करूंगा हाथ की तरफ, ध्यान रखना। देखो मैथ्स टीचर जब टीच करता है, एक बात याद रखना है, वेन एवर द मैथ्स टीचर इज टीचिंग, उनका उंगली या फिर हाथ जहां पे होता है उसकी तरफ ध्यान दो। बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। बोर्ड की कहाँ पे वो उंगली रख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वहीं पे आपका ध्यान होना चाहिए। यस, कान आवाज की तरफ, आंखें हाथ की तरफ। इफ एन इज अ ट्रांसवर्सल, एन क्या है, एक लाइन है, वो ट्रांसवर्सल है। किसकी ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस की। कौन सी, लाइन एल और लाइन एन की। इफ अ लाइन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, इफ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एंड मेकिंग टू अल्टरनेट एंगल्स, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, these two are alternate angle, and if these two angles are equal in measure, if two alternate angles formed by a transversal and two lines are equal in measure, statement बोल रहा हूँ, if two alternate angles formed by transversal and two parallel lines are in equal measure, then दैट लाइन्स आर पैरेलल। कौन से लाइन, लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएंगे अगर ये इक्वल रहेंगे। ये प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने एक साइड में छोटा सा ले लिया सी एंगल, कंस्ट्रक्शन कर लिया, सी एंगल ले लिया क्योंकि मुझे प्रूव करना है। अब प्रूव करते समय मुझे कुछ तो भी लगेगा आर्गूमेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आर्गूमेंट। हमें आर्गूमेंट ही करना अच्छा रहता है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि भाई एंगल ए और एंगल सी किस तरह के एंगल है, लिखेंगे। सो in figure, line N is a transversal of line M and L। लाइन N जो है वो L और M की ट्रांसवर्सल है। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों किस तरह के एंगल है, एक लाइन पे बने हुए एंगल है। सो व्हाट दे कॉल्ड, लीनियर एंगल्स, pairs of linear angles, इसके कारण 180 है। बट दिया तो ऐसा है कि एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल है, मींस एंगल ए की जगह पे मैं एंगल बी लिख सकता हूं क्योंकि ए और बी तो सेम है। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी विच इज गिवन। देखो ज्योमेट्री में हर एक स्टेप को रीजन लिखना पड़ता है, या फिर वो देयरफॉर करके भी आ सकती है कि इसके कारण ये है, तो ऊपर का रीजन कंसिडर हो जाता है। सो ए की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, बी, कहाँ पे, यहाँ पे। सो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप सबको पता है, प्रूफ खत्म होता है इधर, आप सबको पता है अगर सी और बी
इनका सम अगर 180 आता है तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कौन से टेस्ट के हिसाब से, इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से आपने पढ़ा ना, तो आप क्या बोलोगे, बट एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल, दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, क्या टेस्ट किया आपने कि इंटीरियर एंगल की सम 180 है, सो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट द लाइन, कौन सी लाइन, एल इज पैरेलल विथ लाइन एम। हो गया प्रूफ, समझ में आया होगा, इजी है, कुछ नहीं करना था, क्या करना था, सी एंगल या सम दिखाओ 180, पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में एक ही जगह पे मुझे बी रिप्लेस करना है क्योंकि मुझे इन दोनों का सम 180 दिखाना है। तो कैसे करूंगा मैं, एक ही जगह पे मैंने बी रिप्लेस करना है, तो ए और बी तो इक्वल है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, बी प्लस सी 180 होगा। अगर ये 180 है बट ये तो इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से पैरेलल हो गए, खत्म होता है यहाँ पे प्रूफ। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस, शैल वी गो फॉर नेक्स्ट, लेट्स मूव करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, यस ओके। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है। Students, we have to change the position of the angle so we can easily get whether they are corresponding angle or not. So what we will do, we are going to just change the position of A and B. C is not needed here now, before. Okay, so angle A and B are corresponding angle. Now what we will say that transversal N is a transversal, line N is a transversal of line L and M. देखो ये L M N ऐसे words है ना, तो ये confuse कर देते बहुत, एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो स्टेटमेंट कैसे आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम, देन इफ दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दे आर इक्वल इन मेजर, अगर वो मेजरमेंट उनका इक्वल है तो लाइन पैरेलल रहेंगे। स्टेटमेंट सेज दैट इफ अ लाइन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू गिवन लाइन्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then that lines are parallel. Corresponding angles formed by a transversal and two parallel line are congruent. अगर वो equal in measure है, congruent है, then that lines are parallel. बस इतना ही हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को लिख दिया, इक्वल दिखा दिया, प्रूव ये करना है। तो मैं एक यहाँ पे एंगल ले लूंगा जिसका नाम रहेगा सी। अब प्रूफ अल्टरनेट एंगल की तरह ही है, एक वर्ड नहीं चेंज होता। आप देख लो क्या आएगा, एंगल ए और सी कौन सा एंगल है, लीनियर एंगल है। तो लिखा इन फिगर लाइन एन यस इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड एल, एम और एल की ट्रांसवर्सल है। एंगल ए और सी कौन से, लीनियर एंगल है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। वही प्रूफ है, ये स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप, बट क्या दिया, एंगल ए और एंगल बी तो कॉन्ग्रुएंट है, ये स्टेप भी होगी। बस एंगल की पोजीशन चेंज हुई, यहाँ से ये उठा के यहाँ पे डाला है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। नाउ ए और बी अगर सेम है तो एक ही जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया बी, ये भी हो गई। बट बी और सी अगर प्लस करके 180 आता है, और बी और सी तो कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल से। अगर वो इंटीरियर एंगल से तो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट दैट लाइंस आर पैरेलल, खत्म हो गया। वही तो टेस्ट है जो अल्टरनेट का समझा है, वही है, सिर्फ पोजीशन बदल गई, ये करस्पॉन्डिंग बन गई, इधर अल्टरनेट थे। सो डिड यू अंडरस्टैंड द टेस्ट, बहुत इजी है, ये दो टेस्ट आपको याद करके रखने पड़ेंगे। यस, लेट्स सी नेक्स्ट। ये फिगर दी है भाई प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। सर एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे, सर एग्जाम्पल में कंफ्यूजन होता है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, स्टडी करोगे तो पूरा इजी हो जाता है। पहले स्टडी करो क्या पढ़ाया, उसके बाद इधर आओ। सो हियर यू कैन सी कि एक्स और वाई किस तरह का एंगल है, अल्टरनेट एंगल है नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल है नहीं, कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। अब दो लाइन कब पैरेलल होती है, जब उनका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है। It means when the interior angles formed by a transversal and two lines are supplementary, only that time that lines are parallel. It means here we have to see whether the sum of angle x and sum of angle y is 180 or not. If they are 180, that time these lines are parallel. So students, we need their measurements. So measurements are given. Measurement of angle x is 71 degree. Measurement of y is 108 degree. 108 degree. Now we have to prove that these lines, whether line M and N are parallel. If they are parallel, then reason. If they are not parallel, then also reason. So we have strong reason, and the reason is if they are parallel, then they should be with interior angle, because we are going to check interior angle.
So the reason will be interior angle test if they are parallel. And if they are not parallel, same reason we are going to use interior angle test. We have test their interior angles. Due to that, they are not parallel. So look at here. Therefore, here we are going to write here line N. थोड़ा सा लिखना पड़ता है. Line L is a transversal of line M and N. We are not going to show them whether they are parallel or not. First of all, we have to just write M and N because we don't know whether they are parallel or not. So line L is a transversal of M and N, and angle X comma angle Y are interior angles. कौन सी तरह के एंगल है? इंटीरियर एंगल्स है. सो देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इक्वल टू 180 मत दिखा देना, वैल्यू डालो कितना आता है. X की वैल्यू है 71 डिग्री, Y की वैल्यू 108 डिग्री. देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 71 प्लस 108 179 डिग्री. इक्वल है क्या 180 के? नहीं है. सो लिखेंगे देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Y आर नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर वो इक्वल टू होते तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट किया तो पैरेलल है टेस्टिंग करके. अब इक्वल नहीं है तो हमने क्या टेस्ट किया? इंटीरियर एंगल टेस्ट किया. तो लिखेंगे बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, वो टेस्ट के हिसाब से जो हमने टेस्ट की उसके हिसाब से लाइन, कौन सी लाइन? M एंड लाइन N आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है. और उसका रीजन ये है. रीजन को अंडरलाइन कर दो और ये भी आप लिख सकते हो. होप यू अंडरस्टूड दिस. बहुत इजी है. 2 मार्क्स के लिए पूछा या फिर 1 ही मार्क्स के लिए आएगा. इतना कुछ लिखा नहीं ना. क्या लिखा है? सम किया, इक्वल नॉट इक्वल्स टू, खत्म कर दिया. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. थोड़ा सा हटके एग्जांपल है. देखो एक ट्रांसवर्सल है, 2 लाइंस है. ट्रांसवर्सल को नेम दिया उन्होंने N और LM. ट्रांसवर्सल इज N और ये L और ये M है. यहाँ पे जो एंगल A और एंगल B है, किस तरह का एंगल है? कौन बताएगा मुझे? अल्टरनेट एंगल है. करेक्ट. लाइव पीरियड नहीं, इसलिए कौन बताएगा? नहीं कर सकता. A और B दे आर अल्टरनेट एंगल. अब बताइए बच्चों, हमने अल्टरनेट एंगल टेस्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो उसमें हमने देखा कि अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल हो जाती है. अभी ये कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी. बट यहाँ पे प्रूव करना है तो हम डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे कि भाई अल्टरनेट एंगल, सर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है लिख दो ना. नहीं, यहाँ पे हमें अल्टरनेट एंगल टेस्ट छोड़ के दूसरी टेस्ट करनी पड़ेगी. अब दूसरी टेस्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा. मैं ले लूंगा एंगल C, और अगर आप देखोगे तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि एंगल B और एंगल C को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए सो कौन सी टेस्ट आएगी फिर? नई वाली, अल्टरनेट को छोड़ के करस्पॉन्डिंग एंगल की टेस्ट आएगी, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल. C करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम डायरेक्शन है उनके एरो के. यस. So only C angle I put here, and what I am going to do now, I am going to write here proof. Angle A is congruent with angle C. Why? Vertically opposite angles. Yes, आपने इसके पहले लिखना चाहिए था कि line L is a transversal, वो लिखना पड़ता है. Line N is a transversal of line L and M. ये इनिशियली लिखना पड़ेगा आपको. A and C are vertically opposite angle, that's why they are congruent. But एंगल A जो है वो B के साथ भी congruent है. तो हम क्या करेंगे? A को B के साथ रिप्लेस करेंगे. It means I am going to replace this A with B. So therefore angle B is congruent with angle C. और एंगल C और B अगर congruent हो गए तो यहाँ पे कौन सी टेस्ट लगेंगे? अभी बताओ. अल्टरनेट को छोड़ के, क्योंकि हम अल्टरनेट नहीं यूज कर सकते. दूसरी टेस्ट कौन सी आएगी? करस्पॉन्डिंग एंगल. सो लिखेंगे देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन L इज पैरेलल विथ लाइन M. हो गया प्रूव. इतना इजी था. So hope you understood these 2 examples. Remaining example we are going to see tomorrow. Thank you. Have a great day. Any doubts? Ask me. I am there to solve your doubts. Thank you.